आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्याय 9 पानी रे अजब तेरी कहानी भाग 1 कालांश 15 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारा पाठ का नाम है पानी। पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पानी के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पानी हमें अनेक स्थानों से मिलता है। पानी हमें कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब, झरना अनेक स्थानों पर मिलता है। पानी हमें वर्षा से मिलता है। वर्षा का पानी बहुत शुद्ध होता है और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। मनुष्य के लिए, चाहे जीव जंतुओं के लिए, चाहे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी पानी होता है, क्योंकि पानी हमारा ही जीवन है। पानी के बिना कोई भी व्यक्ति या जीव जंतु या पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते। इसके लिए पानी का बहुत उपयोगी है। जो वर्षा का पानी आता है वह रंगीन होता है। रंगीन का मतलब होता है उसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता है और वह फीका होता है, इसलिए पानी का रंग नहीं होता है। इस प्रकार गर्मी का असर इतना होता है कि हम कहीं कहीं दूसरी जगह पर देखते हैं तो पानी गायब हो जाता है। ये गायब क्यों होता है, इसके बारे में हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमने 2 गिलास लीजिए। क्या लीजिए? 2 गिलास। उनमें बराबर मात्रा में पानी भरिए। फिर एक गिलास को धूप में रखिए और दूसरे को छाया में रखिए। 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि पानी को ध्यान से देखिए, दोनों में बहुत अंतर आता है। एक में पानी नहीं है और दूसरे में पानी उतना का उतना है। जो छाया में भरा हुआ पानी है वह पूरा पानी रहेगा, लेकिन धूप में रखा हुआ जो पानी होगा वह गायब हो जाएगा, क्योंकि जो सूर्य की किरणें पड़ती है उसमें ताप अधिक होता है। ताप के कारण गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी के कारण वो धीरे धीरे पानी वो भाप बनकर उड़ जाता है और पानी गायब हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धूप में कोई भी वस्तु रखते हैं तो वो चीज़ गर्म हो जाती है, और चाहे वो पानी हो चाहे कोई तरल पदार्थ हो, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है या गायब हो जाता है। इसी प्रकार हम दूसरा एक प्रयोग और लेते हैं। उसमें देखते हैं कि पानी कैसे फैलता है। सबसे पहले हम एक गिलास लेते हैं, फिर दूसरा कटोरी, तीसरा है थाली। हम बराबर मात्रा में पानी डाल देते हैं और कुछ देर के बाद उसको हम धूप में रख देते हैं। रखने के बाद उसको आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद वापस आप घर के अंदर आ जाइए। फिर आप 2 घंटे या 3 घंटे के बाद जाकर आप देखते हैं कि गिलास का पानी थोड़ा सा कम हुआ, कटोरी का उससे ज़्यादा कम हुआ, और जो थाली के अंदर जो था पानी वह पूरा पानी ख़त्म हो गया। इसका मतलब गायब हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा बर्तन होगा उतना पानी अधिक मात्रा में आएगा और वह धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाएगा। छोटा है तो पानी कम उड़ेगा और गिलास है तो उससे कम उड़ेगा। लेकिन हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि धूप में रखी हुई कोई भी वस्तु हो, उस यदि उसमें पानी है तो वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा या गायब होता जाएगा। इस प्रयोग से हम कह सकते हैं कि कोई भी बर्तन, ठीक है, चाहे आप कोई भी बर्तन लेते, चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो, ठीक है, उसकी आकृति के हिसाब से उसमें पानी का फैलाव होता है और धीरे धीरे वो पानी गायब हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पानी में भी फैलाव का असर होता है। पानी रंगहीन होता है। पानी का कोई रंग नहीं होता है। पानी के अंदर यदि हम कोई भी रंग डालते हैं तो पानी वैसा का वैसा हो जाता है। जैसे कि हम पानी के अंदर
लाल रंग डालते हैं तो पानी भी लाल हो जाएगा। यदि हम पानी के अंदर काला कलर रंग डालते हैं तो पानी भी काला हो जाएगा। यदि हम पानी के अंदर हरा रंग डालते हैं तो पानी का रंग भी हरा हो जाएगा। जैसा भी जो भी रंग हम पानी में डालते हैं वही वैसा का वैसा पानी का रंग हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पानी का रंग नहीं होता है। यदि उसमें कुछ यदि मिलावट कर देते हैं तो वह दूसरा रंग बन जाता है। इस प्रकार आज हमने पानी के बारे में जाना। पानी हमें कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब, हैंडपम्प आदि से मिलता है और पानी मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ में जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, पानी के बिना जीवन उनका मृत्यु के समान है या वह नष्ट हो जाता है। पानी सबसे सर्वोपरि है। धन्यवाद।